आज की इस वीडियो में हम अध्याय 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन विश्वकर्मा। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों, मैंने आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का सीरीज चलाया है जिसमें मैं 7वां चैप्टर पर पहुँच गया हूँ। ठीक है, इसका फुल चैप्टर आपको दिया जा रहा है पूरा रिविजन के साथ और एक एक सवाल बताई जा रही है। तो आपकी नवोदय की तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से कराई जा रही है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छी वीडियो आपको मिलती है। चलिए पहले सवाल स्टार्ट करते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न से कह रहा है कि 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 का मान क्या होगा, यानी इसको सरल करने पर क्या आएगा। तो डेसिमल में देखिए ये दोनों और ये और ये दोनों प्लस में, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2.75 जोड़ेंगे 4.75, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 7 7 14, 1 15 और 4 2 6, यहाँ से 1 7, यानी कि 7.50 आया। और ये डबल माइनस दोनों को जोड़ लेंगे, एक माइनस चिन्ह लगा के। 5 8 2 10, 3 1 4, हासिल 1 5, यानी 5.05 आया जोड़ने पर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। देखिए डबल माइनस दिखे तुरंत जोड़ दीजिए चिन्ह माइनस लगा के। अब हम 7.50 में 5.05 घटाएंगे। यहाँ से उठा लीजिए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 4 और 7 में से 2 गए 5, यानी 7 में से 5 गए 2, तो यानी क्या बचेगा यहाँ पर 2.45। अब इसका उत्तर हमको भिन्न में दे रहा है, तो यहाँ से हम इसका डेसिमल हटाएंगे। पॉइंट के नीचे एक, जितनी गिनती उतना जीरो, 1 2 गिनती 2 0, 245। अब इसको हम काटेंगे। देखिए किससे कटता है, 5 से। 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 9 45। अब नहीं कटेगा तो इसको हम सही बटन बनाएंगे। 20 दूनी कितना होता है, 40 होता है। उसके बाद 40 9 49, यानी 2 सही 4/20, यही आपका उत्तर है। यानी आपका पहला दूसरा 9 होगा, 9 होगी यहाँ पर 9 होगा। 2 सही 9/20, यानी आपका दूसरा पहला विकल्प सही है। देखिए 20 दूनी 40, 9 बचा, 40 9 49, 2 सही 9/20, यानी आपका पहला विकल्प सही है। ठीक, सवाल नंबर दूसरी देखते हैं। इसमें आप चाहो तो ट्रिक आजमा सकते हो। देखिए 23 20 डिवाइड, यानी 23 200 डिवाइड 145 बराबर 160 दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है 23.2 डिवाइडेड 1.45, इसमें क्या उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर यही चीज़ दिया, यहाँ पर 2 अंक के बाद, यानी ये तीनों पॉइंट ख़त्म कर दिया, यहाँ पर पॉइंट उसको लगा दिया और बराबर 160 दे दिया, तो आएगा तो हमारा उत्तर 160 ही। लेकिन इसमें जो सबसे कम अंक वाला पॉइंट देखिए डिवाइड में ये वाला, तो इसको यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आएगा इतना ही। यानी आपका कौन सा विकल्प में आ रहा है, दूसरा विकल्प आपका सही है। इसका उत्तर होगा 16। ठीक, सवाल नंबर तीसरी कह रहा है योग ज्ञात कीजिए, जिसको आप खुद करेंगे। सवाल नंबर चौथी देखिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, बड़ी संख्या बताइए। देख रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 18.75, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं यक्स, जो बाद में कहे उसको यक्स मानेंगे पहले। ठीक, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो दूसरी को यक्स मानेंगे। पहली जो होगी, पहली संख्या वो हो जाएगी हमारी, जितनी गुनी कहे उतनी से गुणा कर दीजिए 3x। ठीक, जो बाद में कहे उसको पहले मानना है। यानी देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो दूसरी यक्स मानेंगे तो पहली 3 गुनी हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है दोनों का गुणनफल, यानी यक्स गुणे 3x बराबर दिया है 18.75। तो पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या जानने के लिए हमको यक्स का मान चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 3 उधर चला जाएगा बट्टे में, यक्स और यक्स का गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये 3 से कट गया, 3 छंग 18, पॉइंट बढ़ाए 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 6.25। ठीक है, अब यहाँ से ये यक्स इधर गया, यानी स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर लग जाएगा रूट, और ये कितने का वर्गमूल है, 25 का होता है, तो यहाँ पर 2.5। पूछा है बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें बड़ी संख्या 3x वाली दिख रही है, क्योंकि इसमें 3 से गुणा है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में हम लिख देंगे, बड़ी संख्या 3x है, तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है 2.5। तो इसमें हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 25 3 75, यानी 7.5 हमारी बड़ी संख्या आएगी 7.5, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। ठीक है,
चलिए सवाल नंबर हम 6वीं देखते हैं। कह रहा है कि 4.75 मल्टीप्लाई 0.7 बराबर दिया 3.325। तो हमसे पूछा जा रहा है 475 गुणे 0.7 किसके बराबर है। देखिए यहाँ पर 47507 सेम चीज़ है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, केवल अंतर क्या है इसमें पॉइंट का। तो जो इसको गुणा करने पर आया है वही चीज़ इसको भी गुणा करने पर आएगा, लेकिन अंतर क्या रहेगा, इसमें पॉइंट का अंतर है। इसमें देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है तो हम इकाई तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी आपका इसमें कौन से विकल्प में आ रहा है, आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 7वीं देखते हैं। कह रहा है कि 485 उसके बाद 4 यानी 4854.3 भागे 3.3 बराबर 1471। तो हमसे पूछा जा रहा है 48.543 भागे 33 किसके बराबर है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए डिवाइड में यहाँ पर सेम डिजिट है, ये देखो सेम चीज़, केवल अंतर क्या है पॉइंट का। यहाँ पर भी 3.3 यहाँ 33, केवल अंतर क्या है पॉइंट का। तो उत्तर हमारा 1471 ही लिखा जाएगा, भाग करने पर इतना आएगा, लेकिन अंतर क्या रहेगा पॉइंट का। तो पॉइंट देखिए इसमें आपको भाजक में देखना है, इस वाली संख्या में कितने अंक के बाद पॉइंट है। देखिए 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 अंक के बाद, यहाँ पर हम 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 8 देखते हैं। कह रहा है 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25, इसको हमको दशमलव के रूप में लिखना है। तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए इसको हम डेसिमल में बनाएंगे। कैसे, 4 से हम 3 में भाग देंगे, पॉइंट बढ़ाइए, 4 सते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20 यानी 0.75 आया। ऐसे हम इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40, तो 5 8 क्या हो जाएगा 40। 25 वाला करके देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर पॉइंट बढ़ाया 0, 25 दूना 50, यहाँ बचा 30, 25 3 75 भी जा सकता, 25 3 75, यहाँ पर बचा क्या 5, यहाँ पर 0, तो 25 दूना 50 यानी 0.32। ठीक है, अब इस सभी को हम जोड़ लेंगे। कैसे, देखिए 0.75, 0.8 और 0.32, 5 2 7, 8 7 15 3 18 और एक हासिल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.87, यही आपका उत्तर होगा। यानी आपका किस में आ रहा है 1.87, एक जीरो लगा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक जीरो माना जाएगा, यानी आपका पहला विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम देखते हैं 9। कह रहा है 3.65 गुणे 0.5 बराबर 1.825। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है 365 गुणे 0.5 बराबर क्या होगा। देखिए ये सवाल देखिए गुणा है तो सेम यही चीज़ आएगा 1825, पॉइंट हटा के लिखना है इसको। यहाँ पर दोनों सेम चीज़ है, यहाँ पर केवल अंतर क्या है डेसिमल का यानी पॉइंट का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए 3 अंक के बाद पॉइंट है तो इसको हम पूरा पहले लिख देंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखेंगे कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद, यहाँ पर 1 अंक लगा देंगे बाद पॉइंट, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि 4015 भागे 11 बराबर 365, तो 40.15 भागे 1.1 किसके बराबर होगा। चलिए अच्छा इसका हम विस्तार देख लेते हैं, हर बार आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 40 15, पॉइंट के नीचे एक जय गिनती तय जीरो, 2 गिनती 2 जीरो लगा दिए। ठीक, भागे करेंगे, पॉइंट के नीचे एक जय गिनती तय जीरो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 4015/100 और ये भाग में तो पलट जाएगा, 10 ऊपर हो जाएगा 11 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, अब इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 8 40, फिर यहाँ पर 5 0 0, 5 3 15। अब उसके बाद यहाँ क्या बचा 803/11 दूनी 22, यहाँ पर हम इससे भाग दे देंगे 22 से, 801 में 803 में, तो 22 3 का 66, यहाँ बचा 4, यहाँ 7 में 6 गए 41 ये 3, 22 पंच 22 छक्का 132, 22 छक्का 132, 3 में 2 गए 1, उसके बाद यहाँ क्या बचा 4 में 3 गए 1, पॉइंट बढ़ाइए 0, 22 पंच 110 यानी 36.5, यही आपका उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, यानी आपका किस विकल्प में आ रहा है, आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए सवाल नंबर 11 देखते हैं, कह रहा है कि 90.0675 को 15 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, तो भागफल क्या होगा। देखिए 15 से भाग देंगे तो इसको हम डायरेक्ट भाग दे देते हैं, 15 पढ़ाई से पहले 90 आ जाए, 15 छक्का 90, पॉइंट बढ़ाइए, 15 जीरो 0, फिर 6 उतारेंगे, फिर 15 जीरो 0 हो जाएगा 67, 15 चौको 60, फिर यहाँ हो जाएगा 75, 15 पचे 75, यानी 6.0045, यानी आपका किस विकल्प में आ रहा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर हम 12 देखते हैं। 12 में क्या कहा है, 0.01 प्लस 0.01 बटे 0.1 का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए 0.01 है बटे 0.1 बटे 0.01 ऐसे इसमें है, तो हमको मान बताना है, इसका मतलब इसको सरल करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसका पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पर ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे भी 1 लिख देंगे, ठीक है, पॉइंट हटा के, इधर 0 कोई मतलब नहीं। अब नीचे देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद, तो ऊपर हम 1 लिख के जय गिनती तय 0, 1 2 गिनती 2 0 कर देंगे, ठीक, नीचे वाला पॉइंट से ऊपर गुणा करेंगे। अब ऊपर क्या है, 1 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट के नीचे 1 जय गिनती तय 0, यानी जो नीचे है उसको ऊपर गुणा कर देंगे, जो ऊपर उसे नीचे, ऐसे इसमें करेंगे, 1 लिखिए 1 लिखिए, ठीक, गुणा, नीचे 1 अंक के बाद पॉइंट, तो ऊपर क्या होगा 1 लिख के 1 0, 1 अंक है, और ऊपर से देखिए पॉइंट के नीचे 1 कई गिनती, 1 2 गिनती 2 0, ठीक। अब उसके बाद यहाँ देखिए क्या हो जाए, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर क्या बचा, 10 का नाम 10 बटा 1 प्लस यहाँ का बचा 1 का नाम 1 और 1 दाम 10, ठीक है। आप चाहो तो इसका लासा लेकर कर सकते हो, चाहो तो देखिए 1 से 10 में भाग दो, 10 का नाम 10 हो जाएगा, 10 से 1 में भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट बढ़ाइए 0, 10 का नाम 10, यानी कि 0.1 आएगा, और इसमें हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10.1, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए किस विकल्प में आ रहा है आपका, अच्छा इसमें उस तरह दिया है, भिन्न में दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर इसका पॉइंट हटा के पॉइंट के नीचे 1 जगह गिनती तय 0101 हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए ये पूरा भिन्न में दे रहा है तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो, 1 10 का लासा ले लीजिए, यानी 10 बटा 1 प्लस 1 बटा 10, इसका लासा लेंगे क्या हो जाएगा 10, तो 1 दहाम में 10 हो गया, 10 दहाम में क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 जोड़ेंगे क्या होगा 101 बटा 10, यहाँ से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, दोनों सही है। चलिए सवाल नंबर हम 13 देखते हैं। 13 में क्या कहा है कि 17 सही 1 बटा 16 को दशमलव समतुल्य क्या होगा, तो इससे इसमें 16 17 में गुणा करेंगे 272 है, 272 में एक जोड़ेंगे 273 बटा 16। अब हम 16 से इसको भाग देंगे, इधर दे लीजिए, 16 से भाग करेंगे 273 में, तो यहाँ पर 16 के नाम 16 हो जाएगा, 7 में 6 गए 1, 2 में 1 गए, उतार लीजिए, 16 7 112 हो जाएगा, 3 में 2 गए 1, 1 में गए 0, पॉइंट बढ़ाइए 0 लिखिए, 16 जीरो 0, अब उसके बाद फिर 0 बढ़ाइए, 16 छक्का 96, 4 बचा, 16 3 48, 16 दूनी 32, यानी 17.062, यही आपका उत्तर होगा। किसमें आ रहा है 17.0625, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है, 1 अंक और ले गया 0625, ठीक है, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। सवाल नंबर 14 देखिए, ये कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए, तो ये सभी को जोड़ना है, आप जोड़ तो सकते हैं, जोड़ आपको आता ही होगा। सवाल नंबर 15 देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल 15 कह रहा है 2 × 0.5 प्लस 9 डिवाइड 0.3 प्लस 10 × 0.92 का मान बताइए, 0.92 का मान बताइए। ये क्या है, ओड मास यानी भाग जोग है, ठीक है। तो भाग जोग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो इसमें देखिए भाग कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 0.5 है, तो 2 × 0.5 लिखेंगे प्लस 9 लिखेंगे, इसका अपन 1 मान लेंगे। यहाँ पर देखिए डिवाइड में 0.3 है, तो हम इसका पॉइंट हटा देते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 जय गिनती तय 0, यहाँ बचा 3, ठीक, 3 बटा 10 हो गया, ठीक है। अब इसको आप ऐसे उतार लीजिए, 10 × 0.92, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर और सरल बनाना है तो इसको पहले गुणा करिए, 2 पंचे 10, 1 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 बटा 1 है, अब जानते हो कि जहाँ पर भाग रहता है ये पलट जाता है, तो ये पलट जाएगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3, और इसका हम गुणा करेंगे तो 92 धामा 920 होता है, ठीक है, 92 धामा यानी 920 920 हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर हम 2 अंक के बाद
पॉइंट लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए इसको काटेंगे, 3 का नाम 3, 3 त्रिक 9, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट यानी 1 प्लस 3 धामा 30 लिखेंगे प्लस 9.20 बटे में 1 है, कोई मतलब नहीं। ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे, 30 में 1 जोड़ेंगे 31, 31 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40.20 यानी 40.2 लिख सकते हो, 40.20 यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल देखिए, इसमें आपका कौन सा विकल्प में आ रहा है, आपका दूसरा विकल्प सही है। सवाल नंबर 16 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल 14.837 है और 1 दशमलव संख्या 4.01 है, तो दूसरा क्या होगा। इनमें से मैंने आपको कई सवाल बताया है कि जब दूसरी संख्या पूछे तो यहाँ पर 2 संख्याओं गुणनफल बटे पहली संख्या। अब इसका हम सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14,837 बटे 401। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट तो ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट के नीचे 1 1 2 3 गिनती 1 2 3 0, 00 से 00 कट गया। ठीक, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर बचा 14,837 बटे 401, यहाँ पर 1 0 लगा देंगे यानी इसमें 10 से गुणा करेंगे 4010। अब यहाँ पर हम इसको भाग देंगे इसमें, तो देखिए कितनी बार जाएगा 4010 डिवाइड 14,837। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए पूरा अंक हम ले लेते हैं तो 4 3 12 लगभग 3 बार ले जाइए, 3 0 0 3 का नाम 3 3 0 0 3 चौक 12, 7 3 में 3 के 0, 8 में 0 के 8, 4 में 2 के 2, पॉइंट बढ़ाइए 0 बढ़ाइए। ठीक, यहाँ पर 28 हो गया, लगभग ले जाइए आप 7 बार ले जाइए, देखिए कितनी बार 7 0 0 7 के नाम 7 7 0 0 7 चौक 28, कितना आया 3.7, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, यानी आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए सवाल नंबर 17 18 19 20 तीनों जोड़ घटाना गुणा है। ठीक है, तो इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, नहीं तो अभी छोटा छोटा जोड़ बताऊंगा तो आप कहेंगे वही जोड़ घटाना बता रहे हैं, कुछ बढ़िया चीज़ नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर हम 21 देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, बाकी सब जोड़ है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, फिर भी आप अगर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो जोड़ ना आए तो बेकार है। सवाल नंबर 21 देखते हैं, तो कह रहा है 0.50 प्लस 0.15 डिवाइडेड 0.05 और पूरे का कोष्टक लगा के दिया है गुणे 2/7। कह रहा है इसका मान बताइए, ये कैसे हल होगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये डिवाइड है। ठीक है, तो इसका हम पॉइंट हटा लेते हैं तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर 0.50 लिखेंगे प्लस यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 2 गिनती 2 0 15 हो गया, भागे पॉइंट के नीचे 1 जय गिनती 23 0, यहाँ पर हो गया 100, यहाँ पर आगे 0 कोई मतलब नहीं 5 हो गया इंटू 2/7। ठीक, इतना आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर पॉइंट के नीचे 1 2 गिनती 2 0 भागे पॉइंट के नीचे 1 2 गिनती 2 0 ऊपर 5 हो गया गुणे 2/7। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे 0.50 प्लस 15/100 लिखेंगे, गुणा चिन्ह लगाएंगे, इसको पलट देंगे, 100 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे हो जाएगा गुणे 2/7 गुणे 2/7। अब यहाँ से ये 100 से 100 कट गया, 5 का नाम 5 5 3 15, तो यहाँ पर क्या बचा 0.50 प्लस यहाँ पर देखिए 3 अकेले बचा तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे गुणे 2/7 ऐसे है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 में 0.5 जोड़ना है, 3 ऐसे 0.00 मान सकते हो 0.5, तो यहाँ पर क्या होगा 5 और 3 यानी 3.50 हो गया गुणे 2/7, ये पूरा जुड़ गया, एक अंक बना गुणे 2/7। अब यहाँ पर हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर 7 का नाम 7 पहले पॉइंट लगाइए, 7 5 35। ठीक है, और बस इतना कर दीजिए, 7 0 0 कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा 2 5 10, एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर एक अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0, तो यानी इसका फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए यानी आपका किस विकल्प में आ रहा है, आपका पहला विकल्प सही है। सवाल नंबर 22 देखते हैं, कह रहा है कि 16,268 का सन्निकटन क्या होगा। 16,268 का सन्निकटन, तो यानी ये किसके करीब है, तो ऑप्शन इसमें कई दिए हैं, तो 16,270 होगा इसका सन्निकटन मान, यानी आपका चौथा विकल्प सही होगा। ठीक है, सवाल नंबर 23 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है 1/125 का दशमलव संख्या में मान कितना होगा। तो 125 से हम 1 में भाग देंगे, पॉइंट बनाइए 0 0 फिर 0 नहीं आएगा, फिर 0 फिर 0, कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 का नाम 4
कम है, कम से कम 8 बार ले जाइए। 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 का नंबर 8 2 10, यानी कितना 0.008, यही आपका उत्तर होगा। ठीक, इसको आप डिवाइड खुद ही कर सकते हैं। सवाल नंबर 24 देखते हैं। कह रहा 1 सही 5/8 का समतुल्य क्या होगा। इसको बदलिए, 8 के नाम 8 5 13/8। ठीक, ये सब तो छोटे छोटे सवाल है, आपको आ जाती होगी। 8 के नाम 8 8 5 13/8, इसको हम भाग देंगे, डेसिमल तक ले जाएंगे। ये देखिए 8 के नाम 8, 13 में 8 गए 5, पॉइंट बढ़ाइए, 8 छंग 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, फिर 8 पंचे 40, यानी 1.625, यही इसका उत्तर है। ठीक है, सवाल नंबर 25 सवाल नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है कि 93.40 को 0.015 से डिवाइड किया जाए तो लगभग उत्तर क्या होगा। ध्यान कीजिए, इस तरह सवाल मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 9340, पहले पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 15 हो जाए, आगे कोई मतलब नहीं, 0। ठीक, यहाँ पर देखिए ऊपर कितने अंक के बाद पॉइंट 2 अंक के बाद, यहाँ पर 100 से गुणा, नीचे देखिए कितने अंक के बाद 3 अंक के बाद, यहाँ पर 1000 से, यहाँ पर 00 से 00 कट गया। ठीक, इसको काटेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, अब हम गुणा कर लेंगे, 2 0 0, 2 चौकार 2 3 6, 2 9 18, पूरे बटा 3 है। 3 से हम भाग करेंगे, देखिए 3 छंग 18, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 छंग 18, पॉइंट लगभग ऐसे कुछ जाएगा, फिर 3 छंग 18, तो लगभग उत्तर पूछ रहा है, तो लगभग उत्तर हमारा क्या होगा 6000 के करीब। देखिए 6000, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। सवाल नंबर 26, उसमें कह रहा है कि 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाए। 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा, खुद करिए। सवाल नंबर, गुणा करने पर पूर्ण संख्या में क्या होगा परिणाम, इसका आप गुणा करेंगे पूर्ण संख्या आ जाएगी, वही उत्तर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में कौन 9 के बराबर है। सभी का आप गुणनफल कीजिए, जो आएगा वही 9 के बराबर है। इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। सवाल नंबर 28, इसमें भी मल्टीप्लाई कहा है, आप खुद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 29 देखते हैं। 29, इसमें कह रहा है 2.05 प्लस 1.01 मल्टीप्लाई 2.99, तो इसका आप खुद कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, 2.05 प्लस यहाँ पर 2.99 मल्टीप्लाई 1.01, 1 9 9 1 9 9 दुख के 2 और 0 0 0 होगा, फिर 1 9 9 1 9 9 दुख के 2, 9 9 9 2 11, 9 1 10, 2 1 3, यानी कितना है 30 1 9 9, कितने अंक के बाद पॉइंट 2 2 4, यहाँ पर होगी इतना। अब इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 2.05 को जोड़ेंगे, 9 9 5 1 6 0 3 2 5, क्या आ गया 5.0699, ये तो आपको आता होगा, सिंपल है। ठीक, यानी आपका किस विकल्प में आ रहा है, निकटतम मान पूछ रहा है, निकटतम ये 5 के करीब, इसका 5 उत्तर होगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या कह रहा है, 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 का मान बताइए, योगफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 3/10 दिया है, तो 10 कब आएगा, जब 1 अंक के बाद पॉइंट रहा होगा। ठीक, क्योंकि इसको बदलेंगे, पॉइंट के नीचे एक जगह गिनती तय 0। यहाँ 100 कब आएगा, जब ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट रहा होगा। यहाँ 1000 कब आए, जब ऊपर 3 अंक के बाद पॉइंट रहा होगा, तभी तो पॉइंट के नीचे एक जगह गिनती तय 0 हुआ। अब इसको सबको जोड़ना है, 0.3 में 0.05, 0.008, 8 5 3 क्या हो गया 0.358, यही आपका उत्तर है। यानी आपका किस विकल्प में आ रहा है, आपका दूसरा विकल्प सही है। सवाल नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है 3 सैकड़ा प्लस 9 दहाई प्लस 5000वां का योगफल बताइए, 3 सैकड़ा है, सैकड़ा कब होता है, जब हम 100 से गुणा करते हैं। 1 सैकड़ा में 100 रुपया, 9 दहाई, 1 दहाई में कितने रुपये, 10 रुपये। ठीक, 5000वां कहाँ है, तो इसको 5000 नहीं होगा, हजारवां कहा। अगर 5000 कह दा तो 5 गुणे 1000 करते, लेकिन हजारवां कहा तो ये बटे में आएगा, 5/1000। ठीक, अगर ये कहता कि हजारवां ना कहता, 1000 कहता तो ऊपर होता, हजारवां कह दिया तो ये बटे में। जैसे ये सैकड़ा अगर ये कहता 100वें तो नीचे आता। ठीक, यहाँ पर क्या होगा 300 प्लस ये क्या होगा 90, यहाँ पर 1000 कब आए, जब ऊपर 3 अंक के बाद पॉइंट रहा होगा, यानी पॉइंट के नीचे एक जगह गिनती तय 0। देखिए पॉइंट के नीचे 1 अगर करेंगे तो 3 गिनती 3 0। अब इसको हम सबको जोड़ेंगे, 300 में 90 जोड़ेंगे और 0 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 390 और 0.005, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, 390.005 किस में आ रहा, चौथा विकल्प आपका सही है।
सबसे लास्ट सवाल इस चैप्टर की 32 कह रहा है कि 39804.076 में 8 का स्थानीय मान, 8 का क्या बताना है हमको, स्थानीय मान। तो देखिए यहाँ पर 8 कहाँ है, ये है, पॉइंट किस तरफ है, 8 लिख के 1 2 गिनती 2 0 बस 800, यही आपका उत्तर है। यानी आपका दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, यहाँ पर आपकी विगत वर्षों की पूरी सवाल समाप्त। इसके बाद अगला चैप्टर आपको आएगा अभ्यास प्रश्नावली। हमने आपको कई बार बताया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुँच जाए।